यूनियन होम मिनिस्ट्री की जानिब से ऑफिशियली तौर पे ऑपरेशन शील्ड का ऐलान कर दिया गया है और जो कि एक लार्ज स्केल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल रहेगी। इसमें जितने भी वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया की जिनके बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगते हैं, वहाँ 31 मई शाम 5 बजे के बाद मॉक ड्रिल देखने को मिलेगी और इसी के चलते जम्मू कश्मीर में भी आज मॉक ड्रिल रहेगी। अब इससे पहले ये 29 तारीख के लिए था, लेकिन उसके बाद कहा गया कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस है और इसे पोस्टपोन करके 31 तारीख के लिए रख दिया गया। और फिर ऑफिशियल्स ने कहा कि जितनी भी तैयारियां हैं, जितनी भी प्रिपरेशंस हैं, वो अब नई तारीख के लिए मुकम्मल हो गई है। मैं आपको बता दूं, इसमें न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि उसके साथ साथ पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ जैसी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी भी शामिल है जहां ये मॉक ड्रिल्स देखने को मिलेंगी। ये ऑपरेशन शील्ड है, क्या कुछ चीज़ें इसमें होंगी, क्योंकि इससे पहले हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा जिसमें हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान पे अटैक हुआ पहलगाम अटैक के बाद, और जो हमला जो यहाँ से वो अटैक किया गया जिसे रिटेलिएशन कहा गया, जो पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक किया उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तौर पे उन्हें जवाब दिया गया जैसा कि सरकार ने बताया। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये ऑपरेशन शील्ड है। इस ऑपरेशन शील्ड में क्या कुछ होगा, किन स्टेट्स में मॉक ड्रिल्स रखी गई हैं और इन मॉक ड्रिल एक्सरसाइजेस का, इन मॉक एक्सरसाइजेस का क्या कुछ मतलब है वो मैं आपको बता दूं। तो जो ये ड्रिल है, इस ड्रिल में लोगों को तैयार किया जाएगा इमरजेंसीज़ के लिए। इसमें किस तरीके से आपको एवैक्यूएशन करनी है, किस तरीके से आपको बचाव करना है, ख़ुद को बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है, वो तमाम तर चीज़ें इसमें बताई जाएंगी, इसमें सिखाई जाएंगी, इसमें लोगों को अवेयर किया जाएगा। और इसीलिए ये मॉक ड्रिल भी रखी गई है कि रियल इमरजेंसी से पहले अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आती है जहां इवैक्यूएशन की ज़रूरत है, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आती है जहां आपको ड्रोन से बचने की ज़रूरत है, जेट से बचने की ज़रूरत है, तो वहाँ एक सिविलियन क्या सब चीज़ें कर सकता है, उस तैयारी के लिए ये मॉक ड्रिल्स रखी गई हैं। और इन ड्रिल्स में आपको वो तमाम तर चीज़ें बताई जाएंगी। कुछ शॉर्टकमिंग्स रही थी और वही ऑब्ज़र्व किया गया है जो स्टेटमेंट है उसमें, और वही बताया गया कि जितनी भी क्रिटिकल गैप्स थी, ऑगमेंट थे सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में अगेंस्ट द हॉस्टाइल अटैक, तो उनके उसी हवाले से इस मॉक ड्रिल में वो तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो सिविल डिफेंस एक्सरसाइज है ऑपरेशन शील्ड की, वो 31 मई 2025 शाम 5 बजे ऑनवर्ड्स होगी, जिसमें तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। और अगर मैं आपको बता दूं, न सिर्फ मॉक ड्रिल बल्कि इसके बाद एक ब्लैक आउट भी देखने को मिलेगा। ब्लैक आउट यानी कंप्लीट अंधेरा हर जगह होगा। और हम पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 8 बजे से शाम 8 बजे से 8:15 बजे तक 15 मिनट के लिए ये ब्लैकआउट किया जाएगा। उस वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो काफ़ी अहम बनता है, उस पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। उन चीज़ों को फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस पूरी चीज़ में इस एक बात पे बार बार स्ट्रेस दिया गया है कि सिविलियन कोऑपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले अपने लाइट्स का स्विच ऑफ करेंगे। जितने भी सोर्सेज ऑफ एल्यूमिनेशन है, जिसमें आपका कैंडल्स आ सकती है, लैंप्स आ सकते हैं, इन्वर्टर्स आ सकते हैं, सोलर लाइट्स आ सकती है, जो भी चीज़ें हैं, टॉर्च आ सकती है, वो तमाम तर चीज़ों को आपको उस वक्त के लिए बंद करना है। मोबाइल की लाइट भी आपको 8 से 8:15 बजे के उस टाइम पीरियड में बंद रखनी है। उसके साथ साथ व्हीकल्स लाइट, यानी आपकी गाड़ी, आपकी टू व्हीलर, आपका स्कूटर, आपकी बाइक, जो भी आप व्हीकल चलाते हैं, उन 15 मिनट के लिए आपको उसकी लाइट भी बंद रखनी है। और ये आपको कब करना है? इमिडिएटली आफ्टर द सायरन साउंड्स एट 8 PM, यानी 8 बजे आपको सायरन की आवाज़ सुनाई देगी। और जितनी भी रोशनी आसपास आपके है किसी भी फॉर्म में, वो शम्मा के फॉर्म में है, कैंडल के फॉर्म में है, लैंप के फॉर्म में है, बल्ब के फॉर्म में है, सोलर लाइट के फॉर्म में है, या फिर गाड़ी की लाइट के फॉर्म में है, वो कंप्लीटली 15 मिनट के लिए आपको बंद कर देनी है जब आप 8 बजे सायरन सुनेंगे। उसके बाद जो आपकी खिड़कियां हैं उस पर पर्दे डाल दीजिए ताकि किसी भी किस्म का लाइट एमिशन बाहर ना आए। उसके साथ साथ पैनिक ना करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तमाम तर लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं, कई सारे लोग डरते हैं, कई सारे लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। तो
पैनिक नहीं करना है, ये बस एक मॉक ड्रिल है और रियल इमरजेंसी बिल्कुल भी नहीं है। यह हम इससे पहले भी आपको कह चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉक ड्रिल रहेगी, यानी लोगों को समझाने के लिए कि क्या कुछ चीज़ें उस वक्त की जा रही कि अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आती है। तो वही चीज़ इसमें भी लिखी गई है कि ये एक मॉक ड्रिल है, रियल इमरजेंसी नहीं है, और इसलिए पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे अगर आपके घर में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो उन्हें आप अवेयर करें, उन्हें आप प्रिपेयर करें, और कोई ऐसा शख्स जिसे किसी किस्म की हेल्थ की परेशानी है उसे आप बताएं कि पैनिक ना हो, डिस्ट्रेस में ना आए, अवॉइड करें इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये महज एक मॉक ड्रिल है और लोगों को, आवाम को, सिविलियंस को समझाने के लिए है कि रियल इमरजेंसीज़ में क्या कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है और किस तरीके से उन्हें टैकल करना है। उसके साथ साथ गाड़ी की लाइट्स अगर बंद होगी, इसका मतलब है व्हीकुलर मूवमेंट भी नहीं होगी, क्योंकि अगर शाम के 8 बजे आप देखें तो अगर लाइट आपको बंद करनी पड़े उस अंधेरे में और हर तरफ अंधेरा हो तो आप गाड़ी चला नहीं सकते, यानी 15 मिनट के लिए व्हीकुलर मूवमेंट भी नहीं रहेगी। उसके साथ साथ जो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ है, व्हीकुलर मूवमेंट्स है, और जो रूटीन ऑपरेशन है, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो 15 मिनट की ड्यूरेशन के लिए बिल्कुल रुक जाना चाहिए। एक स्टैग्नेशन उसमें आ जानी चाहिए, यानी आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ 15 मिनट के लिए रुक जाएंगी, आपकी गाड़ियाँ जो आगे पीछे चल रही हैं वो कंप्लीटली रुक जाएंगी, और जो रूटीन वर्क है वो 15 मिनट के लिए रुक जाएगा। तो एक तरीके से आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि ज़िंदगी 15 मिनट के लिए थम जाएगी और हर तरफ सिर्फ आपको अंधेरा देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें सरकार ने एक ख़ास चीज़ का ख्याल रखा है, और ये है कि जितने भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं और जो क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज़ हैं वो फंक्शनल रहेंगी इस एक्सरसाइज के दौरान। यानी हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर एम्बुलेंस हो या अस्पताल की जो बिजली है, अस्पताल में जो क्रिटिकल केयर यूनिट्स है जहां कुछ ऐसे लोग जो वेंटिलेटर्स पे होते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो बिल्कुल फंक्शनल रहेंगी और इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान। तो एक बार फिर से बता दूं, आज 5 बजे एक मॉक ड्रिल होगा। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में वो मॉक ड्रिल हमें देखने को मिलेगा, जहां लोगों को बताया जाएगा कि क्या कुछ आपको करना है अगर किसी भी किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन आती है, किसी भी किस्म की ऐसी सिचुएशन जहां ड्रोन अटैक का खतरा हो सकता है, जहां जेट का खतरा है, या जहां किसी और चीज़ का खतरा देखने को मिलता है, जहां वॉर लाइक सिचुएशन बनती है, तो उस वक्त आपको क्या कुछ चीज़ें करनी है और क्या कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, वो इस मॉक ड्रिल में बताया जाएगा। फॉलोइंग बाय अ ब्लैकआउट, शाम को 8 बजे से 8:15 बजे तक 15 मिनट का ब्लैकआउट होगा, जिसमें किसी भी किस्म की रोशनी आपके घर में नहीं होनी चाहिए, पर्दे डाले हुए होने चाहिए, व्हीकुलर मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, बिजनेस एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। 15 मिनट के लिए कंप्लीट सन्नाटा देखने को मिलेगा, कंप्लीट ब्लैकआउट देखने को मिलेगा। लेकिन इस सब में एक बार आखिर में जाते जाते आपको बता दूं, डरने की कोई बात नहीं, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसा इस नोटिस में भी कहा गया है, पैनिक नहीं होना है। जो भी आपके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, या कोई ऐसा शख्स है जिसे किसी किस्म की कोई परेशानी है, तो उन्हें आप पहले ही एडवांस में ही अवेयर कर दें और उन्हें बताएं कि ये सिर्फ एक मॉक है, एक मॉक ड्रिल है, यानी तरीका है आपको सिखाने का कि क्या कुछ करने की ज़रूरत है, और आप इसमें बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल भी आप डरे नहीं, क्योंकि ये रियल इमरजेंसी नहीं है। ये सिर्फ लोगों को, सिविलियंस को ये बताना है कि किस तरीके से इमरजेंसीज को टैकल किया जा सकता है। तो डरने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं। और आखिर में जितनी भी इमरजेंसी फैसिलिटीज़ रहेंगी वो कंप्लीटली इस पूरी 15 मिनट के दौरान भी फंक्शनल देखने को मिलेगी। तो आज 5 बजे से शुरू होगा और शाम 8 से 8:15 ब्लैकआउट हमें अक्रॉस जम्मू कश्मीर और जितनी भी बाकी स्टेट्स जिनके बॉर्डर्स पाकिस्तान से मिलते हैं वहाँ ये पूरी ड्रिल देखने को मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।